हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपके पास में एनसीईआरटी है तो पेज नंबर 6 निकाल लीजिए। अगर एनसीईआरटी नहीं है तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। याद है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था, मैग्नीशियम रिबन को रब कर रहे थे। रीजन क्या था याद है? सैंड पेपर से रब करने का बताता था। क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। कहाँ से? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का रिएक्ट करके। तो इसलिए वो प्रोटेक्टिव लेयर हटाने के लिए हम लोग सैंड पेपर से उसे रब करते हैं, उसे क्लीन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अब हमें ये रिएक्शंस को बैलेंस करके लिखना है प्रॉपर इसमें। तो पहला क्या है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव यू व्हाट? हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए ठीक है। देखिए बेटा, अब ये क्वेश्चन मुझे पसंद है क्योंकि ये आते भी अपने को 2 मार्क के लिए। इसमें क्या होता है, आपको रिएक्शन लिखना भी पड़ जाता है वर्डिंग से, और साथ ही उसे बैलेंस भी करना पड़ता है। बेटा अब यहाँ पे आपको ना एक और बार एटॉमिसिटी और वैलेंसी के बीच में डिफरेंस बताऊंगा मैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव यू हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए अब हाइड्रोजन को H लिखूंगा या H2 लिखूंगा, वो समझते हैं। बेटा हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है बट एटॉमिसिटी 2 है। अभी हाइड्रोजन अकेला है तो वो कोई कंबाइन होने लगी, क्रिस क्रॉस करूंगा मैं, तो मैं बात किसी करता हूँ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या था? कितने नंबर ऑफ एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब एटॉमिसिटी 2 है तो इसलिए हाइड्रोजन बन जाएगा H2। वैसे ही क्लोरीन की भी एटॉमिसिटी क्या है? तो उसकी भी 2 है, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब हाइड्रोजन क्लोराइड जब मैं लिख रहा हूँ, ये तो एक मॉलिक्यूल खुद में ही है, तो एटॉमिसिटी वगैरह देखनी नहीं पड़ती है मुझे। तब क्या करूँगा? क्रिस क्रॉस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो H की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस किया, बन गया HCl। चलिए ठीक है। अब इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं हमारे? 2 है। प्रोडक्ट साइड में 1 ही है, तो यहाँ 2 लगाया। अब चेक किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन भी 2। सही, तो बैलेंस हो गया। चलिए परफेक्ट। अब ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन हुई है? कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वो सब कुछ जो था उसमें। परफेक्ट, ये हो गई है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पूछा नहीं गया था वो, तो मैं जस्ट आपको ऐसे ही बोल रहा था। नेक्स्ट वाला तो और बढ़िया है बेटा इसका। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। सर पहले तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर नहीं भी पता है तो निकालना आना चाहिए। अब देखिए सर, बेरियम और क्लोराइड। बेरियम की वैलेंसी कितनी है याद है आपको? बेटा मांगे कार बाप, सर ये इसकी 2 थी। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी 1 थी। सर क्रिस क्रॉस किया तो बेरियम क्लोराइड की क्या बन गई? BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट, सर ये एल्यूमिनियम और SO4 सल्फेट। एल्यूमिनियम की वैलेंसी याद है? बाल 3। आपको पता है सल्फेट की याद रखो कितनी होती है? 2। तो क्रिस क्रॉस किया, क्या बन गया ये? Al2SO4 होल थ्राइस। चलिए ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड में क्या है? बेरियम सल्फेट दिया है आई थिंक, बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ठीक है सर, वो वाला भी कर लेते हैं। देखिए बेरियम सल्फेट, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस किया तो BaSO4 बन गया। और एक और क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोराइड क्लोरीन की 1, तो ये पर क्या बन गया? AlCl3। अब देखो हमारा रिएक्शन क्या हो गया? बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट विल गिव यू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये हो गया। अब बैलेंस करना है सर। चलो Ba की 1, Ba की 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है। तो ऐसे हमें क्या करना है? एलसीएम ले लूँ, 6 कर लूँ, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई है, रिएक्टेंट में 3 से, प्रोडक्ट में 2 से, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। चलो ठीक है। अब वापस चेक करो सर, बेरियम की 3 है, बेरियम 1 ही है, तो सर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, कुछ लिखा है, वापस चेक करो, बेरियम 3, बेरियम 3, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर क्लोरीन का 6 है, क्लोरीन फिर से 6 है, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सल्फेट का 3 है, यहाँ पे भी सल्फेट के 3 है। सर मतलब ये तो बैलेंस हो गया। परफेक्ट, बैलेंसिंग सिंपल थी। अब क्या बेटा, कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है ये? सोचो खुद। परफेक्ट बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं। ये बेरियम सल्फेट का चिपक गया, एल्यूमिनियम क्लोरीन का जाकर चिपक गया, क्या हुआ? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक और क्या नाम था? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब कोई ना कोई एक प्रेसिपिटेट बना होगा। ठीक है, याद है वो कौन सा प्रेसिपिटेट बनता था? BaSO4। क्या कलर क्या था BaSO4 का? याद है वो चीज़? कोई बात नहीं, व्हाइट कलर था। प्लीज़ बेटा ध्यान रखा करो। नेक्स्ट क्या है सर? ये वाला रिएक्शन बहुत मजा आने वाला है। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर विल गिव यू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो बेटा ये वाला सबके साथ सिंपल, जैसे फट 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 मैंने लिख दिया।
मैं जस्ट आपको ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, आप मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ने वाले हो। बेटा सोडियम को पानी के अंदर डालता हूँ ना, ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि सोडियम आग पकड़ लेता है। अभी आपको पता नहीं भी है तो चलता है, थर्ड चैप्टर जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए ठीक है सर, बैलेंस करते हैं। सर सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ पे भी सोडियम 1 है। सर हाइड्रोजन 2 है, सर हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। ठीक है सर, अब पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, खुद सोच रहा हूँ मुझे। तो यहाँ पे 3 बनाना शुरू कर सकता हूँ उसको मैं, या फिर यहाँ पे मैं उसे 2 बनाना सोच सकता हूँ मैं। तो एक काम करो, ये वाला रिएक्शन मैं एक आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार खुद से पॉज करके इसको ट्राई करो। चलिए अब देखो, आप लोगों से मुझे पता नहीं हुआ है नहीं हुआ है, हो गया है बहुत बड़ी बात, बट आप लोगों ने बहुत अलग अलग चीज़ें ट्राई की। फॉर एग्जांपल जो अगर मैं होता तो मैं कैसे करता, तो सोडियम सोडियम बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस्ड नहीं है, सॉरी हाइड्रोजन बैलेंस्ड नहीं है। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। सर एक काम करते हैं, कुछ 6 बनाने की कोशिश करते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है, जैसा अपने ऊपर किया था। सर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 6 बन गए। अब यहाँ पे भी मुझे 6 बनाना है अगर, ठीक है सर, ये मिला के कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा तो 7 हो जाएंगे। सर वो तो मतलब का नहीं है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। सर ये 6 हो गए मेरे, चलो ठीक है। सर देखिए सोडियम सोडियम बैलेंस नहीं है, तो सोडियम को मैंने 4 लिख दिया, 4Na + 3H2, ठीक है। सर देखिए सोडियम सोडियम बैलेंस है। हाइड्रोजन के यहाँ पे 6 है, ये 4 और ये 2, ये भी 6। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन के 3 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 है। सर वापस से बैलेंस नहीं हो रहा है, अब क्या। तो ठीक है सर, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। बेटा देखो अब एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे ना, एक बार मुझे हटा दीजिए, कि जैसे ही मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का बैलेंसिंग करना शुरू करूँगा इसके साथ में, तो ये हाइड्रोजन बिगड़ना शुरू होने वाला है। सर अब क्या कर सकते हैं, चलो और ट्राई करते हैं, अलग अलग हिट एंड ट्रायल ही करते हैं। क्या था, Na + H2O विल गिव यू NaOH + H2। तो और क्या क्या सोच सकते हैं हम लोग, तो रैंडम देखते हैं। सर ये 2 थे, ये 3 था अपना, तो सर इसको मैं अगर 3/2 करूँगा तो ये कट, सॉरी ये मिला के यहाँ पे 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं 2 कर सकता हूँ फिर। तो देखो अभी सोडियम सोडियम बैलेंस रहेगा, हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन फिर से, सॉरी ये वाला हाइड्रोजन फिर से बैलेंस रहेगा, ऑक्सीजन बैलेंस, सॉरी ये ऑक्सीजन बैलेंस नहीं रहेगा, आप 2 लगाओगे, सब चीज़ें हाइड्रोजन के लिए भी बिगड़ जाएगी आपस से। तो सर ये वापस से ऐसा बैलेंस नहीं हो रहा है। तो देखो बेटा इसका बैलेंस इक्वेशन लिखता हूँ मैं। आपको ये तो दिख गया एलसीएम वाला वर्क नहीं कर रहा है। बेटा एक्चुअल में एलसीएम वाला कब वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अपन ने एलसीएम कहाँ लिया था, ये वाले इसमें एलसीएम लिया था। ये सर यहाँ पे क्लोरीन के 2 है, यहाँ पे क्लोरीन का 3 है, फिर अपना एलसीएम वाला वर्क कर रहा था। बेटा क्योंकि क्या हुआ था ना, ये क्लोरीन यहाँ पे भी एक ही बार था और यहाँ पे भी क्लोरीन एक ही बार था ना, एक ही कंपाउंड या एक ही प्रोडक्ट में था क्लोरीन। पर आप हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 2 जगह है, तो वो एलसीएम वाला कंसेप्ट ना वर्क करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ठीक है सर, तो ऐसा में क्या करना है, कुछ और हिट एंड ट्रायल मेथड ट्राई करो बेटा। Na तो बैलेंस है मेरा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी बैलेंस है, रुला कौन रहा है मुझे, सिर्फ हाइड्रोजन रुला रहा है ना। देखो अब एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को अपन 4 करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे 2 कर दिया मैंने। ठीक है सर, देखो अब Na वैसे बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है मुझे, तो ये देखिए यहाँ पर 2 लगा दिया। सर देखिए अभी सॉरी ऑक्सीजन तो बैलेंस है बट Na बैलेंस है, तो यहाँ पर भी 2 लगा दिया। अब मैंने ट्राई किया 2Na, यहाँ पर भी 2Na, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, वो भी हो गया। ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, हो गया बैलेंस। बेटा देखो मैं जानता हूँ आपको ये बहुत कन्विंसिंग नहीं लगा होगा, बट आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे धीरे 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 कर करके आपको खुद से क्लिक हो जाएगा कि इसे बैलेंस कैसे करना है। वैसे ये पर्टिकुलर जो रिएक्शन है ना, सच बता रहा हूँ मैंने तो रटी थी मेरे समय पे, क्यों ये अगेन आती है अपने को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, तब भी मुझे बैलेंसिंग के लिए रुलाती थी, बट मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँ कि रटो। आपको क्या करना है बेटा, आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपके आंसर आना शुरू हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है सर, नेक्स्ट वाला क्या है। अब बेटा अगेन यहाँ पे तो अपने को स्टेट्स ऑफ सिंबल्स वगैरह भी लिखने का है और बैलेंस करने का है, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, चलिए ठीक है, बेरियम क्लोराइड लिखना तो मुझे आता है, BaCl2, उसने सोल्यूशन बोला है इसलिए ये बन जाएगा एक्वस। रिएक्टेड विथ सोडियम सल्फेट इन वाटर, सर Na2SO4, सोडियम सल्फेट, Na की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, ये इन वाटर है, एक्वस हो गया। मैं बताता हूँ ये देगा आपको बेरियम सल्फेट का सॉलिड PPT देना है अपने को, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट,
यानी इनसॉल्यूबल है मतलब पीपीटी बन रहा है BaSO4। आप चाहो नीचे का आरो बना सकते हो, सॉलिड भी लिख सकते हो। एंड क्या देगा अपने को, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन NaCl अगेन एक्वस। इसको बैलेंस करना ईजी है, Ba एक ही है सर, क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ पे एक ही है, तो कोई बात नहीं सर, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। Ba एक, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, Na 2 सर, Na 2, सल्फेट एक, सल्फेट एक, तो ये भी बैलेंस फटाफट इसमें हो गया। सिंपल था ये वाला। बस इसमें क्या था आपसे मांगा हुआ कि आपको स्टेट्स जो है सिंबल्स वगैरह वो लिखने के, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर, यानी सर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH इन वाटर का मतलब एक्वस। फिर उसके आगे क्या दिया हुआ है, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन, यानी ये भी हो गया एक्वस, सॉरी AQ। ये आपको क्या देगा, वैसे ये वाली रिएक्शन कौन सी होती है पता है आपको, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे, याद है। NaCl देने वाला एक्वस प्लस H2O देगा, चलिए ठीक है। तो Na बैलेंस है, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2, टोटल मिला के यहाँ पे भी 2 ये बैलेंस है, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1 ये भी बैलेंस है, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1 ये भी बैलेंस है। रिएक्शन पहले से बैलेंस थी, हमें सिर्फ क्या लिखना था, इसको प्रॉपर तरीके से सिंबल वाइज लिखना था। समझा ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाले ब्लू बॉक्स से क्वेश्चंस हो गए हमारे। बेटा देखिए आप NCERT पढ़िए प्लीज़, नोट्स के साथ साथ आप NCERT भी पढ़ेंगे तो आपको और कंसेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है। अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, क्या था याद है ना, चूना CaO। तो ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, हमसे CaO की बात कर रहा है। तो सब्सटेंस क्या हो गया, CaO। नेम द सब्सटेंस, नेम करना है तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड बोलना पड़ेगा एंड राइट इट्स फॉर्मूला, तो CaO। बेटा कई बार मैंने देखा है बच्चों को पूछा जाता है नेम द सब्सटेंस, वो CaO लिख के आ जाता है, नहीं आपको नाम देना है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। राइट द रिएक्शन ऑफ X नेम्ड इन 1 विथ वाटर, तो क्या जाएगा CaO प्लस H2O, वो क्या देगा हमें CaOH होल ट्वाइस। देखो यानी रिएक्शन हमारी बैलेंस भी है, चलिए ठीक है, वो भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7, 1.7 मतलब यहाँ पे ना इलेक्ट्रोलिसिस वाली एक्टिविटी, कहाँ गई भैया, सॉरी हाँ ये वाली, देखिए 1.7 मतलब इलेक्ट्रोलिसिस वाली है। वो एक कैथोड में ज़्यादा गैस क्यों आ रही है वो पूछ रहे हैं हम लोगों से। देखिए डबल अमाउंट क्यों आ रही है और उस गैस का नाम बताइए। गैस का नाम तो हमें पता है हाइड्रोजन है, और डबल अमाउंट क्यों आती है, क्योंकि जब हम लोग रिएक्शन को एक बार बैलेंसिंग करके लिखते हैं तो क्या हो रही थी हमारी, याद है आपको, H2O, 2H2O को ब्रेक करूंगा तो 2H2 प्लस O2 होगा। तो हम क्या लिखते थे, व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गॉट डिकम्पोज्ड इट गेव अस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, क्योंकि देयर इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर एवरी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब 2:1 रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिकम्पोज होता है। इसका मतलब क्या है, हमारा H2 ज़्यादा रहेगा O2 से, आज सिंपल एज दैट। चलिए ठीक है सर, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, है ही नहीं कह रहे भैया क्वेश्चन, हाँ ये रहे। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट। याद है वो रिएक्शन क्या थी हमारी, कभी भी ना अपने इसमें रिएक्शन भी लिख लिया करो कि Fe प्लस CuSO4 विल गिव यू FeSO4 प्लस Cu। आप लिख सकते हो बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट मान लीजिए, हेंस देयर वाज अ चेंज इन कलर। कौन से कलर से कौन से कलर में गया था याद है, ब्लू से लाइट ग्रीन कलर में गया था, डीप ब्लू से लाइट ग्रीन कलर में जाना शुरू हुआ था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, बस वही लिखना है आपको। नेक्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर दैन वो 1.10 वाला। देखो हमें वैसे दो पता है, BaCl2 प्लस Na2SO4 विल गिव यू BaSO4 प्लस NaCl वाला, उसमें व्हाइट PPT बना था। और दूसरा याद है स्टार्टिंग में देखा था एक्वा सोल्यूशन वाला, PbI2 प्लस PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki लेड नाइट्रेट वाला, ये वो वाला मांग रहा है आपसे यहाँ पे। एक्चुअल में क्या हो जाएगा मेरा, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस बैलेंस करके लिख रहा हूँ मैं 2Ki गिव यू PbI2 प्लस 2KNO3। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का था, जिसमें PbI2 का कलर क्या था, येलो। अब यहाँ पे आपको लिखना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। तो देखिए ये Na यहाँ जाके Na2O बना है, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब ये चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी एक जो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना उसको छोड़कर दूसरा वाला रिड्यूस होते रहता है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, मेरा रिड्यूस हो रहा है। आप ये चीज़ अभी मान के चलिए। चलिए ठीक है, तो CuO जाके काय में कन्वर्ट हो गया, Cu में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसमें ऑक्सीजन लूज हुआ है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है।
और H2 में देखिए H2 जाके H2O, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, खत्म बात। चलिए ठीक है, अब ये देखिए विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है, PbO प्लस C विल गिव यू Pb प्लस CO2, ठीक है फाइन। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, देखिए अपन देख लेते हैं इसको भी बेटा, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड नहीं, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वो चीज़ सही है तो ठीक है सर, नहीं ये वाली तो हमारी गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, बेटा कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ भी नहीं होता, ये भी गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो हाँ सर वो वाली स्टेटमेंट सही है हमारी। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, हाँ सर लेड ऑक्साइड वॉज गेटिंग रिड्यूस्ड, हाँ सर ये भी सही है, मतलब ए और बी गलत है, ए और बी वाला फर्स्ट वाला है, तो बात ही खत्म हो गई। समझाइए क्या हुआ है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, Fe2O3 प्लस Al विल गिव यू Al2O3 प्लस Fe। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, कौन सा है आप खुद बताइए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये क्या हो गया डी। अब थर्ड क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फाइलिंग्स। वैसे बेटा ये चीज़ अच्छे से ना आपको बहुत अच्छे से मेटल्स में नॉन मेटल्स में समझता है, बट स्टिल आपको याद है हमने HCl प्लस Zn वाला लिया था, ये वैसे ही रिएक्शन है, या तो Zn प्लस HCl वाला विल गिव यू ZnCl2 H2। हाइड्रोजन वाले के आयरन वाले के साथ में भी वही होने वाला है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, तो देखते हैं हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म, देखते हैं चल Fe प्लस HCl क्या बनेगा, FeCl3 प्लस FeCl2 प्लस H2, ठीक है ये बन जाएगा मेरा। अब उसको बैलेंस वायलेंस में कर लूँगा बाद में, ये चलो ये हो गया बैलेंस। अब देखिए आयरन हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, हाँ सर हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एंड आयरन क्लोराइड इज फॉर्म्ड, यस सर, तो ये एक है। क्लोरीन गैस इज रिलीज, नहीं सर क्लोरीन गैस रिलीज नहीं होती है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, अच्छा ये भी तो हो सकता है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो अगर आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें हो जाएगा। आयरन सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड, बेटा वाटर के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए था, यहाँ पे ऑक्सीजन था ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया मेरा, ये हो गया, ये ठीक है। What is a balanced chemical equation? ये आपको पता है, an equation where the number of atoms of each element on the reactant side and product side are equal. फिर why should it be balanced? ये भी आपको पता है, क्यों? According to law of conservation of mass, it clearly states that mass can neither be created nor be destroyed. Hence, the number of atoms of each element on the reactant and product side should be equal. अब नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 and 6 and 7 जो है, ये तीनों की तीनों, rather 8 भी बेटा सबकी सब ये बैलेंसिंग वाले। मेरा सजेशन ये आपसे, आप ये खुद से कीजिए और मुझे आपका कोई डाउट है तो मुझे फोटो भेजिए, क्योंकि अगर मैं करके दिखा दूंगा नहीं तो आपका क्वेश्चन बचेगा नहीं प्रैक्टिस करने के लिए। इसके बाद में अगर आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ चाहिए है प्रैक्टिस करने के लिए इसका, तो मुझसे मांगिए, मैं आपको एक वर्कशीट बना के भेज दूंगा बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। अब 9th, What does one mean by exothermic and endothermic reactions? ये हमें पता है, exothermic reactions are those reactions in which energy is released along with products. Endothermic reactions are those reactions in which energy is consumed for a reaction to take place. Give examples. Exothermic हम इसमें दे सकते हैं C plus O2 will give you CO2 plus heat energy आएगी। Endothermic केस में हम दे सकते हैं CaCO3 on heat will give you CaO plus CO2। चलिए ठीक है। Why is respiration considered as an exothermic process? ये भी हमने किया हुआ है। Sir, when we eat food, the food contains क्या? Glucose. The glucose is broken down into carbohydrates. So yeah, the food contains carbohydrates. The carbohydrates is broken down into glucose. The oxygen that we breathe in reacts with this glucose to release energy. Hence, it is called exothermic reaction because energy is released along with the product. कभी भी reaction आपको पता है तो supporting में लिखना क्या रहेगा इसमें, C6H12O6 plus 6O2 will give you 6CO2 plus 6H2O plus energy. Why are decomposition reactions called opposite of combination reactions? याद है आप लोगों को ये बताया था, बिकॉज कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, वेयर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका एग्जैक्ट उल्टा है, व्हेन वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म मल्टीपल प्रोडक्ट्स। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एनर्जी इज मोस्टली रिलीज्ड, whereas in combination reactions energy is mostly released, in decomposition reactions energy is mostly consumed. अब write equations for this reaction, कॉम्बिनेशन का वही 6 CO2 plus C plus O2 will give you CO2 plus energy हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, और इसका डिकम्पोजिशन का CaCO3 ऑन हीट विल गिव यू CaO plus CO2, ठीक है। राइट, वन रिएक्शन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, जो CaCO3 वाला बता दिया वही लिख सकते हो। लाइट तो H2AgCl विल गिव यू Ag 2Ag plus Cl2 वाला लिख सकते हो लाइट केस में। और इलेक्ट्रिसिटी तो सिंपल सा 2H2O इन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल गिव यू 2H2 plus O2, ठीक है।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? बेटा दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं, डिफरेंस बता देता हूँ सिंपल सा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच क्या कहते हैं, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, whereas double displacement reactions are the reactions in which there is exchange of ions taking place. आप यहाँ पे लिख सकते हो A plus BC will give you AC plus B, और यहाँ पे AB plus CD will give you AD plus CB. अब उसके में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर मोस्टली accompanied by formation of precipitate, hence they are known as precipitation reaction, whereas this is not always true for displacement reaction. आप ये चीज़ लिख सकते हो, सिंपल। What do you mean? Sorry, नहीं, फिर क्वेश्चन कौन सा है? 14. In refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involves displacement of copper metal. Write down the reaction involved. Again ये reaction वाला I would again से ये खुद से ट्राई कीजिए और मुझे मैसेज कीजिएगा आपको आंसर में इशू आ रहा है तो। नेक्स्ट क्या है? What do you mean by precipitation reaction? Explain with example. बेटा precipitation reactions are those reactions which are accompanied by formation of a precipitate. These are majorly when there is an exchange of ions taking place. That happens in double displacement reaction. आपको एग्जाम्पल तो आता ही है, BaCl2 plus Na2SO4 will give you BaSO4 plus NaCl. White precipitate हमारा बन रहा था। Explain the following terms in terms of gain or loss of oxygen. बस ठीक है, with two examples of each. जो गेन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन के टर्म्स बताना है, तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? गेन ऑफ ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, Cu प्लस O2 विल गिव यू CuO बोल सकते हो, C प्लस O2 विल गिव यू CO2, ये बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोग रिडक्शन के इसमें क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन लूज हो रहा है, तो चलिए ठीक है, एक तो मुझे ये क्लिक हो गया, H2O ऑन पासिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी विल गिव यू H2 प्लस O2, आप एक ये चीज़ बोल सकते हो। और कौन सी बोल सकते हैं हम लोग? ठीक है सर, ये वाला CuO प्लस हाइड्रोजन विल गिव यू Cu प्लस H2O, ये चीज़ आप बोल सकते हो, आज सिंपल है, ठीक है। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक। देखो ये वाला रिएक्शन मैंने आपको तब भी बताया था, कलर इंपॉर्टेंट है, कौन सा था याद है? Cu प्लस O2 विल गिव यू CuO। नेम द एलिमेंट X, ये X क्या हो गया? कॉपर, एंड द ब्राउन कलर्ड कंपाउंड्स ऑफ फॉर्म, ये क्या जाएगा? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा, आयरन व्हेन इट इज एक्सपोज्ड विद मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन starts developing flaky like substance called rust. Corrosion starts taking place. So to cut down the direct contact with moisture and air, we apply paint on it to prevent rusting. Simple. Oil and fat containing food items are flushed with nitrogen gas. Why? पहले आप लोग इसमें सिंपल सा क्या एक्सप्लेन कर दोगे? Rancidity. Rancidity क्या था? It was slow oxidation of food, slow oxidation of fats and oil, to change the taste and smell. So to prevent this thing happening in chips, we फ्लश इट विद नाइट्रोजन गैस, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जैसा वर्क करता है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। करोजन आपको पता है, इट इज द स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द अटैक ऑफ एसिड, मॉइस्चर एंड वेरियस टाइप ऑफ गैसेस, वाटर, सब कुछ आप लिख सकते हो। इसको प्रिवेंट करने के तरीके भी पता है, लिखना नहीं है आपको। रैंसिडिटी क्या? मैंने आपको भी डेफिनेशन बताया रैंसिडिटी का, द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड विच चेंजेस द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ इट, इट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। इसको भी प्रिवेंट करने के तरीके आप बता सकते हो। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी का बेटा, ठीक है। तो बेटा देखिए, यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब इसके बाद में अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक रेफर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। ऐसी कोई स्पेसिफिक रेफरेंस बुक मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप मुझसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहते हैं तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं मेरे साइड से दे सकता हूँ, आप वो चीज़ प्रैक्टिस कीजिए। बैलेंसिंग का हो गया, थियोरी के हो गए, कलर के हो गए, टाइप ऑफ रिएक्शन क्लासीफाई करना, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, बुक्स में मिल जाएंगे, आपकी स्कूल आपको प्रोवाइड कर देगी। आपको मुझसे चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट प्लीज़ सिर्फ अपने आपको एनसीईआरटी पर रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। जितने क्वेश्चंस आप रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू भाई।